नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शंकर दत्त पंत। नए कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच पिछले 14 दिन से माथापच्ची चल रही है। एक तरफ किसान आंदोलन पर डटे हैं तो दूसरी तरफ सरकार किसान नेताओं के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार सरकार की यह कोशिश नाकाम साबित हो रही है। एक बार फिर से सरकार ने किसानों को मनाने की कोशिश की। सरकार ने किसानों की मांग पर एक संशोधित प्रस्ताव बनाया, लेकिन इस प्रस्ताव को भी किसानों ने ठुकरा दिया। किसान आज भी तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं। किसानों ने इस बार सरकार को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि कानून रद्द होने तक वह आंदोलन पर डटे रहेंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती, यह आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। उधर विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति से कृषि कानून वापस लेने की बात कही। चलिए डिबेट की शुरुआत करें, उससे पहले कुछ खास सवाल आज के हमारे डिबेट के हैं। सवाल यह है कि अब क्या करेगी सरकार। किसानों ने साफ साफ यह कह दिया है कि कानून रद्द हो, उससे ज्यादा कुछ उन्हें मंजूर नहीं है। दूसरा सवाल हमारा यह है कि कैसे खत्म होगा किसानों का यह आंदोलन जो लगातार कई दिनों से चल रहा है। सवाल नंबर तीसरा यह कि आखिर कैसे निकलेगा बीच का रास्ता, क्योंकि किसान बिल्कुल अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों का साफ साफ कहना है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। चलिए ठीक है, इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रेणु जी आपका। इसके अलावा अखिलेश मिश्र जी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़े हुए हैं। बाकी मेहमान कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से किसान नेता भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले रेणु भाटिया जी, आप ये बताइए, आपने किसानों के लिए प्रस्ताव दिया, किसानों ने तो ठुकरा दिया इसको। मेरा सवाल ये है कि किसानों को अब भी आप भरोसे में नहीं ले पा रही हैं। देखिए, सरकार ने पूरा प्रयास किया है और सरकार करेगी कि सही चीज को इन सही लोगों तक बात को पहुंचाया जाए। वो बात अलग है कि अभी कुछ गुमराह हुए हैं, लेकिन मेरे किसान भाई जब इस बात का एहसास करेंगे कि भाजपा सरकार उनके लिए दूरदर्शी बातों को, दूरदर्शिता के सोच के साथ प्लान्स को कर रही है कि उनकी पीढ़ियों तक वो नुकसान ना हो जो पिछले 60-70 सालों में ये झेलते आए। इसलिए हमारा प्रयास जारी रहेगा और हम जो उचित स्कीम सरकार के माध्यम से किसान भाइयों के लिए हैं उनको चालू रखेंगे, इनको बताते रहेंगे। रेणु जी, आप बता नहीं पा रहे हैं ना, और बता नहीं पा रहे हैं उसका नतीजा क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं सड़कों पर पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, मैंने कई डिबेट सुबह से इसी विषय पर की, क्योंकि आज आप जानते हैं इसी विषय की डिबेट का दिन है। और मैं सुबह से एक ही बात कर रही हूँ कि मुझे कोई भी किसान नेता, किसान भाई ये नहीं बता पाया कि जो सरकार ने उनके लिए बीमा योजना की, उनकी फसल बीमा योजना, उनकी खुद सॉइल कार्ड योजना, उनकी खुद बीमा, उनका जो मैनुअल बीमा, इसके अलावा कोई भी किसान अब ऐसा नहीं बचा जिसका जो है खाता ना खुला हो, चाहे वो किसी भी लेवल का 1 गज जमीन है या 1 लाख गज जमीन है। तो ये हमारे किसान भाइयों को भी समझना होगा कि किस तरह से उनके लिए इस सरकार ने दूर तक बातों को सोचा। नहीं और ठीक है रेणु जी, बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, उसके लिए आपका धन्यवाद है। लेकिन किसान जिन बातों को लेकर के सड़कों पे है, उनका समाधान कब? इससे तो नहीं होगा ना। आप जो किसान आपसे कोई मांग करे, किसान आपसे कोई बात कहे और आप कहिए कि हमने आपके लिए किसान बीमा योजना बनाई है, किसान आपसे कहे कि साहब हमें हमारी SMP तय करिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करिए, APMC मंडी न खत्म करिए, आप कहिए देखो हमने तुम्हारा खाता खुलवा दिया, तो वो अलग उपलब्धि है। जिस बात को लेकर अगर इतना अच्छा होता, सब कुछ, सब राम राज्य आ गया होता, तो किसान सड़कों पे नहीं होता ना। मैं इस बात को भी जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगी और मैं समझती हूँ कि आप एहसास करेंगे किसान भाई किस बात से रुष्ट है या किस बात को समझना नहीं चाहते। वो है मंडियों की बात और MSP की बात। और जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने
अन्य कई मुख्यमंत्रियों ने, शिवराज चौहान ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सबने एक बात को कहा है कि एमएसपी खत्म कभी नहीं होगा और मंडियां बंद कभी नहीं होंगी। क्या पिछले 6 वर्षों में हुई? नहीं लेकिन हुई। लिखित क्या भरोसा चाहते हैं ना एमएसपी रेणु जी खत्म हुआ? किसान, नहीं हुआ। जिनको आप नहीं दे पा रहे हैं। सारी लड़ाई तो इसी बात को लेकर है। देखिए, इसी बात को बार बार ये लोग किसी भी तरीके से इनको नहीं तो दे समझाएं। दीजिए ना, फिर समस्या कहां पर हो रही है? आपको पता है कि बात जब यहाँ पर अटकी हुई है, आंदोलन इससे खत्म हो सकता है, बीच का कोई रास्ता निकल सकता है, तो फिर समस्या कहां पर हो रही लिखित में देने की? बैठक तो इसी बात की है, बैठक तो इसी बात की है ना कि किस किस तरह से किसान को बेनिफिट रहेगा एमएसपी पर, इस बिल के संशोधन पर, किस तरह से संशोधित रेणु होना जी, चाहिए, आपको कितना बताऊं, नहीं बात हुआ। आगे निकल तो गई है। अब नहीं बात हुआ आप तो जो लिख क्यों के भी नहीं दे हुआ? रहे हैं, सरकार ने अपने पॉइंट्स लिख करके दिए कि ये आपकी मांगों पे हम ये करना चाह रहे हैं। किसान ने लौटती डाक से आपको जवाब दे दिया कि साहब हम ये मांग रहे हैं लिख के। तो जो बातचीत का सिलसिला था ना, अब लिखत पढ़त में शुरू हो गया है। तो किसानों ने जो लिख के दिया है वो आप मानने को तैयार हैं कि नहीं? देखिए, किसानों को जो आज संशोधित भी किया गया, अमित शाह जी ने भी इस बात को कहा कि यदि कोई संशोधन होगा वो किसानों के हित में होगा, देश के हित में होगा, तो उसको हम करेंगे। इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि कोई होगी कि अगर कोई बिल बना है उसमें किसानों का कितना बेनिफिट है, उस बात को सोचकर अच्छा भी हटिए, रेणु जी बात को छोड़ रखा दीजिए, आपको क्या लगता है किसानों की जो मांगे हैं वो जायज है कि नहीं है? आपको किसान की मांग जायज लग रही है कि नहीं? देखिए, अगर आप किसान की मांग को जायज कहते हैं तो मैं तो यूं भी कहूंगी कि सरकार ने जो किसानों के लिए संशोधन किया या जो बिल बनाया वो भी बहुत जायज है, क्योंकि वो किसानों की कई पीढ़ियों तक बेनिफिट के लिए है। आप एमएसपी की ये लोग बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा, इस बात को कहा गया। आप लोगों को खुली एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि आप अपनी जो है फसल को चाहे मंडियों में बेचें, चाहे आप बाहर बेचें, तो दोनों तरफ से आपको छूट है। इससे अधिक मुझे नहीं लगता कि सरकार से आप अपेक्षा करते हैं कि 6 वर्षों में 70 वर्ष का जो नुकसान है कांग्रेस द्वारा दिया चलिए गया, ठीक है, हम उसको सीधे पूरा करें। तो मुझे लगता है कमलेश बेहतर और समस्या रेणु जी, है मैं आपको लौट रहा हूं। बताइए। बाकी मेहमान जिनको इस डिबेट में जोड़ देता हूं, अभी मेरे साथ जुड़े हैं अतुल लोढ़े जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। कपिश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। कपिश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश यादव, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, आप ही जवाब दीजिए, बार बार वार्ता विफल क्यों हो रही है? कहां पर दिक्कत है? रेणु जी तो साफ साफ इस बात को कह रही है कि बेनिफिट है सीधे सीधे किसानों के लिए। आप समझने की कोशिश तो करिए थोड़ा सा, समस्या कहां आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं शंकर जी आपके चैनल का। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से कहना चाहता हूं कि जब किसान ये जो 3 सूत्री अध्यादेश है इसको लागू किया गया था, तब इसका किसान विरोध कर रहे थे और आज भी किसान विरोध कर रहे हैं। अगर आपने इस अध्यादेश को लाते समय किसानों से चर्चा की होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज पूरे भारतवर्ष का किसान 14 दिन हो गया है और दिल्ली में इतनी कड़कती ठंड में पड़ा हुआ है। अब आप हमको लालीपाप दे रहे हैं। अब कोई भी किसान इस झुंझुनेबाजी और लालीपाप से हटने वाला नहीं है। अब की बार किसान अपनी मांग के लिए बैठा हुआ है, एक एक बात का लिखित समझौता। और अब जब हर तरीके से केंद्र सरकार घिर गई है तो अब वो कह रही कि आप इस पे मान जाइए, उस पे मान जाइए। अब हमारे किसान नेता जो अपनी बात उन्होंने कहा है, अगर आपका सम्मान है तो किसानों का भी सम्मान है। अब की बार जो भी हमारे किसान राष्ट्रीय कार्यकारिणियां बैठी हुई हैं, उन्होंने आदेश कर दिया है कि अब अगर आपका सम्मान है तो मेरा भी सम्मान है। किसान तभी दिल्ली छोड़ेगा जब ये 3 सूत्री अध्यादेश वापस होगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि जो ये कानून 3 सूत्री लाया गया है, इस कानून में किसानों के हित का कोई ऐसा काम नहीं किया। अच्छा कमलेश जी, आज आप इतना अड़े हैं, ठीक है, आज आप कमलेश जी ठीक कह रहे हैं, आप आज इतना अड़ गए हैं एक मांग को लेके, लेकिन इसके पहले भी तो समस्याएं रही हैं। ठीक है, आपकी कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कुछ समस्याओं का बाद में समाधान हो जाएगा। जब सरकार इस बात पे कह रही है कि आपकी हर समस्या का समाधान कर देगी, तो क्या लग रहा है आपको? आप कुछ बातें मांगने में आपको क्या दिक्कत है? क्यों आप एकदम जिद पे अड़े हैं कि पूरा कानून ही वापस ले, पूरा बिल ही वापस ले?
शंकर भाई ये बताइए, जब हमारे देश का अन्नदाता दिल्ली जाने को कह रहा था, लठ खा रहा था, भीग रहा था, तब सरकार कोई वार्ता नहीं की। और अब जब हम बैठे हुए हैं, हम जब भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और प्रदेश में लाए हुए थे, इन्हीं किसानों ने लाया था और इन्हीं के वादों के हिसाब से हम लोगों ने वोट देकर के इनको लाए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कमलेश जो जी, वादे पूरी किए सरकार थे, आपके कोई सामने भी है वादा ना, पूरा नहीं गृह हुआ मंत्री है। आपसे बात कर रहे हैं, कृषि मंत्री आपसे बात कर रहे हैं, पूरी कमेटी बनाई गई है, प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं साहब, तो सब लोग बात तो कर रहे हैं। अब आपको कहीं अपना अड़ियल रवैया छोड़ना तो पड़ेगा। भाई साहब, बात करते करते 7.5 साल बीत चुके हैं। कब तक हम बात सुनते रहेंगे? किसान कब तक पिटता रहेगा? अगर आप इतना ही किसान हितैषी हैं तो किसान आपको जब लाया था और आप जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय आपने वादा किया था कि हम आपका किसान आयोग का गठन कर देंगे। आज तक किया भारतीय जनता पार्टी ने? जो चीज किसान मांग रहा है उस बात पे आप बात नहीं करना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। जब आप किसान के इतने हितैषी हैं तो आप किसान आयोग का गठन करवा देते, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवा देते, या जब आप इस कानून को ला रहे थे तो किसानों के हित में था, तो किसानों को क्यों नहीं बुलाया गया? किसी किसान नेता को बुलाया गया? कांग्रेस से अब जब पूरे देश का किसान रोड पे बैठा हुआ है, तब ये कहा जा रहा है कि आप ये चीज मान जाओ, वो चीज अब किसान क्यों मानेगा? वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ेगा, बराबर लड़ेगा। ठीक है कमलेश जी, दिशा निर्देश आया मांगे हैं, लेकिन 12 तारीख और 14 तारीख को बिल्कुल विरोध किया जाए। चले ठीक है, अतुल जी मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, किसानों की अपनी मांगे हैं, किसान उस लड़ाई को लड़ रहा है पिछले कई दिनों से। किसान नेताओं ने, संगठनों ने खुद इस बात को कहा कि कोई भी राजनीतिक दल इसमें शामिल ना हो, इस पूरे आंदोलन को पॉलिटिसाइज न किया जाए, इसको राजनीतिक रंग न दिया जाए। फिर क्यों राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ऐसा होता है? आपकी पार्टी भी इसमें क्यों शामिल होती है? फिर मुझे बताइए। लड़ने दीजिए ना किसानों उनको, उनकी लड़ाई सड़कों पर, और किसान लड़ रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच की बातचीत है। कांग्रेस पाकिस्तान की पार्टी है क्या? समाजवादी पार्टी पाकिस्तान की है? शिवसेना पाकिस्तान की है? अकाली दल पाकिस्तान की पार्टी है क्या? जुदा है हम लोग किसान के समस्याओं से? पहले हम पार्लियामेंट में लड़े, पार्लियामेंट में इन्होंने धोखा दिया, संसद में धोखे से अपने बहुमत का फायदा उठा के लोकसभा में बिल पास कराया, राज्यसभा में डिवीजन मांगा तो सभापति ने सारी तांत्रिक प्रक्रिया जो है संसदीय उसको अलग रख के बिल पास किया। तब भी कांग्रेस के और विपक्ष के जो एमपीज है वहां पर उन्होंने आंदोलन किया था। उसके बाद स्वयं राहुल गांधी जी पंजाब में आंदोलन किया। कांग्रेस ने पूरी लड़ाई को हम राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते। हमें नहीं चाहिए कोई भी राजनीतिक दल का नेता, पार्टी। हमें लड़ने दीजिए अपनी लड़ाई को। सुनो, फिर सवाल तो ये उठता है ना कि राजनीतिक पार्टियां अगर जा रही हैं, बात सुन लो। हाँ बोलिए। सवाल पूरा मेरी पूरी बात समझ लो आप। तो कांग्रेस है और पूरा विपक्ष जो है, उन्होंने एक नैतिक दृष्टि से किसानों को जो है वो सपोर्ट किया है, और जो बातचीत है वो किसान कर रहे हैं। सरकार से जो बातचीत हो रही है उसमें कोई किसी विपक्ष का नेता गया है? किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि है, जो नुमाइंदे हैं, वही जाकर बात कर रहे हैं। सवाल 2-3 सवाल इसमें खड़े होते हैं जो स्पष्टता रेणु जी ने बताया नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मंडी किसान को फायदा होना चाहिए, 100% फायदा होना चाहिए। किसान को उसके मनमुर्जी जहां उसका माल बेचना है, बेचने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? सिर्फ एमएसपी की बात को लेकर और इधर उधर की बातों को बरगलाकर माध्यमों से उनका जो प्रचार तंत्र है उससे लोगों को बहकाने की कोशिश जो है वो भाजपा कर रहा है, मेरा स्पष्ट आरोप है। अभी बात सुन लीजिए आप। दिक्कत क्या है? जब आप इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन पूरी तरह हटा देते हो, पूरी तरह भंडारण की पूरी क्षमता से वो भंडारण कर सकते हैं। जब साइलोज आएंगे, बड़े मात्रा में भंडारण होगा, तो किसान की जब फसल मार्केट में आएगी तो ये भंडारण का माल जो है वो मार्केट में सप्लाई बढ़ा के उसके दाम गिराए जाएंगे। जब किसान का माल खत्म हो जाएगा तब इसकी शॉर्टेज क्रिएट करके माल के भाव बढ़ाए जाएंगे। ये प्रॉफिट मेकिंग का तरीका है कॉर्पोरेट सेक्टर का। और ये क्यों होगा?
क्योंकि वह कोई इंटरवेंशन कोई सरकार ने अपने हाथ में अधिकार रखा नहीं है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में रेगुलेटर होना चाहिए, कंट्रोलर नहीं होना चाहिए, लेकिन रेगुलेटर का भी रोल इन्होंने छोड़ दिया है, पूरा अदानी अंबानी को ही देना है। तो फिर आज से किसानों ने अदानी अंबानी से बात करना शुरू कर दिया है। अब इसमें क्या होगा? जब मंडी जो है प्राइवेट, सुनो एक आखिरी मुद्दा जल्दी खत्म करिए। मंडी जो है बाहर की प्राइवेट मंडी, वो पहले फायदा होगा किसानों को, क्योंकि यहाँ पे 8% टैक्स देना पड़ता है। 2-4 खरीफ में 2-4 रबी में जो सरकारी मंडी है वो खत्म हो जाएगी। सरकारी मंडी खत्म होने के बाद में कॉर्पोरेट के चुंगल में पूरी तरह से किसान फंस जाएगा और सरकार क्या रेट डाल पाएगी? भंडारण आपने ज्यादा किया है, आपने मार्केट में, ठीक है, जवाब मैं रेणु जी से लूंगा, उससे पहले कपिल श्रीवास्तव जी को डिबेट में जोड़ लेता हूं, क्योंकि आपने दो, इसीलिए एमएसपी वैसे ही खत्म हो जाएगी, एमएसपी वैसे ही खत्म हो जाएगी। अतुल जी लौट रहा हूं आपके पास। कपिल श्रीवास्तव जी, किसान कह रहे हैं कि लिखित में आश्वासन दें, लेकिन सरकार ने भी प्रस्ताव किसानों के लिए दिया था, लेकिन किसानों ने उसे ठुकरा दिया। आपको क्या लगता है लिखित में क्यों नहीं देना चाहती है सरकार? और दूसरा मेरा सवाल वही था कि जिस तरह से आरोप लग रहा है कि विपक्ष इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक रंग दे रहा है, आपके नेता भी उसमें शामिल हैं, क्यों ऐसा हो रहा है बताइए। कपिश जी। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपके प्रश्न के 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट पे मैं उत्तर दूंगा। पहला तो ये है कि हम लोग किसानों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं जी, अगर हम उनको पीछे से ताकत प्रदान कर रहे होते जी, राजनीति। चलिए कपिश जी, आपकी ऑडियो में दुरुस्त करवाता हूं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अखिलेश जी, मैं आपके पास आता हूं। वही राजनीति को लेकर जो हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बार बार ये सवाल किसान नेता भी कह चुके हैं कि मंच से हमें कोई राजनीतिक दल नहीं चाहिए, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ने दीजिए। फिर क्या वजह आप मानते हैं कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बाकी विपक्षी दलों ने, हमने देखा कि तकरीबन 20 से ज़्यादा दल जो कि लगातार समर्थन कर रहे हैं, एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, देश की राजनीति की धुरी रहे हैं किसान मजदूर, ये किसान के गरीब किसान मजदूर, इनको धुरी बना करके राजनीति किया गया है। और अगर देश के इतने बड़े किसान आंदोलन पे ये पार्टियां खामोश रहेंगी, चुप रहेंगी और ये लगेगा कि उनके साथ नहीं खड़ी हैं, तो जरूर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था ना कब तक कि समय समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जो लोग अगर तटस्थ रहेंगे तो समय उनका भी अपराध लिखेगा। तो इन राजनीतिक दलों को लगता है कि अगर हम इतने बड़े आंदोलन में आज किसानों के साथ खड़े नहीं रहे, हर तरह से उनको समर्थन नहीं दिया, तो कल किसान की जो नाराजगी सरकार से है वही नाराजगी हमारे साथ भी होगी। और इनके लिए तो बड़ी बात है कि सरकार को घेरने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है और इनको लगता है कि अगर किसान आंदोलन और बढ़ता जाए तो ठीक ही होगा। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि शुरू से ही इस पर खूब राजनीति हो रही, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इसमें कूद पड़े हैं। रेणु भाटिया ने तो साफ साफ ये बोल दिया है कि किसानों के हित में है ये कानून, पूरी तरह से किसान समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा सवाल फिर यही था कि अगर किसानों के हित में है तो फिर सड़कों पर क्यों है, क्यों आंदोलन इतना हो रहा है, क्यों आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को? फिर शंकर जी, ये काफी हंसी वाली बात है। आप देखिए कि नोटबंदी जो है वो लोगों को समझी नहीं थी कि नोटबंदी का क्या हश्र हुआ, सबने देखा है। 2 करोड़ रोजगार मिलने वाला था, उसका हश्र देखा। वो किसान के बीमा पॉलिसी की बात करते थे, ये किसान की बीमा पॉलिसी में रिलायंस ने जितना पैसा कमाया किसी ने कमाया नहीं होगा, उसमें किसान को कुछ फायदा हुआ नहीं है। उसकी एक राहुल गांधी क्यों नहीं गए फिर किसानों के बीच में? राजनीतिक पार्टियां जो उसको दूर रखो। और राहुल गांधी ने क्यों नहीं धरना दिया? सुनो मेरी बात, किसानों को मेरी बात सुनो। 60% किसानी में जुड़े हुए लोगों को 40% शहरी लोगों से दूर करने का ये पहला प्रयास, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने किया पंजाब हरियाणा को छोड़कर रेस्ट ऑफ इंडिया, ये इन्होंने फूट डालने की कोशिश की और इनकी कोशिश कामयाब न हो, इसलिए किसान ये कह रहे हैं कि हमें कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उनका आंदोलन कमजोर नहीं करना है। और राहुल जी भाई किसान के जगह पे अरविंद केजरीवाल जैसे गए नहीं,
इसकी वजह यह है कि किसानों का आंदोलन कमजोर नहीं होना चाहिए। हम उनके साथ पूरी मॉरली खड़े हैं, उनके पीछे कांग्रेस पूरी खड़ी है, क्योंकि उनकी मांगे जायज है, उनकी मांगे सही है। पार्लियामेंट में हमारे पास कोई बहुमत नहीं है, इसलिए हम उनसे लड़ नहीं पाए। पार्लियामेंट में लड़ना चाहते थे, जितनी ताकत थी उतनी ताकत से लड़े। जी अतुल जी, बात ये भी हो सकती है, उनको सपोर्ट करने के अतुल लिए जी कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किसान का आंदोलन कमजोर ना हो। ये भी बात हो सकती है, किसान ये भी पूछ ले कि जो हालत बद से बदतर हुई है, इसमें कहीं कांग्रेस का भी कोई योगदान रहा है क्या? लंबे समय तक आप ही शासन में रहे हैं, तो इसलिए शंकर जी मैं आपसे बता रहा हूं कि राजनीतिक दलों से दूरी किसान इसलिए बना रहा है। ठीक है, उसको लगता है कि ये सब शासन कर चुके हैं। कपिश जी को इस डिबेट में जोड़ लेता हूं मैं। अतुल जी आपके पास मैं लौटूंगा, कपिश श्रीवास्तव जी के पास मैं जा नहीं पाया। अखिलेश जी एक ही मुद्दा जी, मेरा एक ही मुद्दा। अखिलेश जी 70 साल का मुद्दा हर बार आता है, इसलिए एक ही मुद्दा रखता हूं मैं, एक ही मुद्दा रखता हूं। एमएसपी वो चीज थी जो किसान का भी भला देखती थी और आम आदमी जो है उसे भी उस सही दाम में चीजें मिलना चाहिए। ये दोनों का बैलेंस एमएसपी ने बना के रखा था। वक्त के साथ जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है, वक्त के साथ जो 32 करोड़ की पॉपुलेशन 135 करोड़ की हुई है, उसमें जरूर कुछ खामियां, कुछ समस्याएं खड़ी हुई है, लेकिन किसान के खिलाफ कांग्रेस कभी खड़ी नहीं रही जिस तरह से आज भाजपा खड़ी है। किसान के साथ खड़ा रहना पड़ेगा सबको। कपिश जी बताइए भाई, हित के खिलाफ जा रहा है सब। कपिश जी आपको आवाज आ रही मेरी? चले, कपिश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। रेणु भाटिया जी मैं आपके पास आता हूं, जवाब दीजिए अब अतुल जी के बात का। देखिए अतुल जी, मुझे नहीं पता इतनी कांग्रेस के प्रवक्ता होने के साथ साथ इतनी देश विरोधी बात क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस कभी किसानों के विरोध में खड़ी नहीं हुई। आपने अभी इनसे पूछा कि राहुल गांधी देश विरोधी कोई बात नहीं की अतुल जी ने, किसी के हक की बात करना देश विरोधी बात नहीं होती है रेणु भाटिया जी। नहीं, अगर किसानों के हक की बात है, किसानों के हक की बात है, इसीलिए तो उसे देश विरोधी कहने का इनको अधिकार किसने दिया? आपको कैसे पता चलेगा? मेरा जवाब जब तो मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये अंग्रेजों के साथ थे, इनका क्या योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में? इनका अरे रेणु जी आप इतना समझिए कि मान लीजिए आपकी बात से सहमत नहीं है तो देश विरोधी नहीं है। हर वो आदमी देश विरोधी नहीं है जो आपके सुर में सुर मिलाए, जो आपके सुर में सुर मिलाए वो देशभक्त है, जो आपसे सवाल खड़ा करे। सरकार में है आप और आपको जवाब देने के बजाय आप कहिए आप देशद्रोही हैं, वो तो बात ठीक नहीं है। जो उन्होंने सवाल खड़ा किया उसका आप जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, आप उसका मायना ना बदलें। मेरा कहने का ये अभिप्राय है कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस कभी भी किसान विरोधी नहीं रही, तो आपने इनसे पूछा कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए? ये बताएं, राहुल गांधी एक बार भी क्यों नहीं आए उन किसानों के साथ बैठने? और 10 वर्षों की राहुल गांधी की सरकार, 10 वर्षों की राहुल गांधी की सरकार में, 10 वर्षों की राहुल गांधी की सरकार में कितनी बार इन्होंने मनमोहन सिंह जी ने किसानों के हित की बात की? अगर गिनती भी आप कराएंगे तो शायद एक बार भी नहीं की होगी। ठीक है रेणु जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं जवाब लूंगा अतुल जी। कपिश श्रीवास्तव जी के पास मैं जाता हूं, शायद उनको मेरा ऑडियो पहुंच रहा। कपिश जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है अब? जी बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। चलिए शुक्रिया। मैं सवाल मेरा ये था कि लिखित में आश्वासन किसान मांग रहे हैं, अभी तक कोई लिखित में आश्वासन किसानों को नहीं मिला है। रेणु भाटिया जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, वो जुड़ी हुई है हमारे साथ, वो कह रही कि किसानों के हित में है ये बिल। मेरा सवाल फिर यही था कि हित में है तो फिर सड़क पर आंदोलन क्यों हो रहा है? आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को? शंकर भाई, सबसे पहली चीज ये है कि शायद रेणु जी की पार्टी ने और सरकार ने इस तरीके का ये बिल बना दिया है कि ये जीएसटी हो गया है, और जीएसटी जिस तरीके से देश के लोगों को समझ में नहीं आई थी, उसी तरीके से शायद ये खुद में ये कह रहे हैं कि ये बिल किसान समझ नहीं पा रहा है। अरे किसान अब अनपढ़ नहीं रह गया कि आप अंगूठे वाला किसान खोज करके चलिए। बिल की मंशा स्पष्ट है, वो पढ़े लिखे किसान हैं, उनके नेता पढ़े लिखे हैं, उनके अगर समान प्रज्ञावान व्यक्ति के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, अगर आप उनके हित में बनाए होते तो निश्चित रूप से आपका किसान जो है वो समझदार है, वो समझता कि आपने उनके हित के लिए बनाए गए। मैं सीधी सी बात एक बात ये पूछ रहा हूँ कि अगर इनकी मंशा बहुत साफ है, ये अगर वाकई जो है वो किसान की आय दुगना करना चाहते हैं, तो पहले तो ये बता दें कि अगर जो इस समय कृषि की ग्रोथ जो 3.5% चल रही है, इस पर वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए कम से कम इनको 12% की ग्रोथ कृषि के अंदर आनी चाहिए। दूसरी चीज मैं इनकी मंशा पे ये प्रश्न उठाता हूँ कि अगर आप आय दुगना करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो एमएसपी की गारंटी अगर हमारा किसान मांग रहा है तो आप उसको क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि
जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको एग्रीमेंट में तब्दील नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूशन की कार्रवाई कैसे कराएगा? क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर के आ रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट खेती को अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो जो हमारे 86% सीमांत और लघु किसान हैं वो टाटा, अंबानी, अदानी से किस तरीके से निगोशिएशंस करेंगे? उनको आप कौन सी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे? ठीक है सर। दूसरी चीज, आपने जो उस एक्ट के अंदर ये दिखावे के लिए कर दिया कि हम आपको न्याय लीगल उसके लिए जो है न्याय मित्र देंगे, तो न्याय मित्र देने से क्या फायदा जब कानून के अंदर वो क्रियान्वयन की कार्रवाई की जगह ही नहीं होगी? क्योंकि आपने तो करार ही रहने दिया, आपने उसको संविदा में तब्दील ही नहीं किया, तो वो कैसे होगा? दूसरी चीज आप देखिए कि जो ये लेकर के आए, श्रम कानून लेकर के आए या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में लाए, अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस के उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को रखा कि जिस तरीके से ये केवल 2 चीजों को छोड़ करके कि जब हमारा देश आपातकाल में होगा या हम आपदा से गुजर रहे होंगे या हम युद्धरत होंगे, तो इन 2 कंडीशन को छोड़ दीजिए तो हमेशा कालाबाजारी की लूट की छूट मोदी सरकार ने अडानी और अंबानी को दी है। कारण क्या है कि हमारा किसान इतना भोला है कि उसको कहने के लिए 2000 रुपए की सम्मान निधि इन्होंने इलेक्शन के पूर्व दे दी थी और 6000 रुपए सम्मान निधि में दे रहे हैं। दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं, इनको तो वोट चाहिए किसान का, लेकिन नोट चाहिए उस इलेक्शन के लिए व्यापारी का। तो जो किसान है वो तो पैसा दे नहीं सकते हैं, इनको मदद कर नहीं सकते हैं, चंदे दे नहीं सकते हैं। 4200 करोड़ रुपए का दिल्ली के अंदर बेचारा जो है वो कार्यालय बनवा नहीं सकते, वो तो अडानी अंबानी बनाएंगे। तो ये सरकार रिमोट से चलने वाली सरकार है। ठीक है रेणु जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। प्रस्ताव आपने दिया, किसानों ने इनकार कर दिया, अब सरकार क्या करेगी मुझे बताइए? देखिए, क्या कोई रास्ता है? मेरे बड़े भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है और मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि ये जिस प्रकार कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को सरकार ने फायदा दिया, ये मुझे ये बताएं कि कांग्रेस ने अपने समय में किसानों को कितना फायदा दिया और अपने दामाद को कितना दिया? ये सिर्फ इसका हिसाब अगर बता सके तो मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि ये नहीं किसानों अरे की रेणु जी किसानों की बात रहने दीजिए, आप दूसरी बात छेड़ेंगे तो बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, GG स्पेक्ट्रम, आप कैसे चुनाव लड़े थे ना, कितने लोग जेल गए, ना तो कितने लोगों को आप लोगों ने जेल भेजा? ना तो दूर तलक बात जाएगी और ना ही किसान बरगलाएंगे। आप जिस तरह से नहीं, मुझे अखिलेश जी, मुझे इसका जवाब देना है। जमीनों का हिसाब नहीं दे रहे। किसानों को कौन बरगला रहा है रेणु जी? किसान खुद इस बात को कह रहे हैं कि वो बिल उनके हित में नहीं है, आप उसको बदलिए, आप उसको वापस लीजिए, वापस ले लीजिए ना, दिक्कत कहां पर है? देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने इन बिलों का संशोधन किया और बिलों को पास किया है, उसमें किसानों को दूर तक फायदा है। आप नहीं, तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है, आंदोलन क्यों कर रहा है इतने दिनों से सरकार के खिलाफ? मुझे बताइए। आप लोग केवल चाहते हैं कि किसान को तुरंत फायदा हो, चाहे भले ही। अरे मुझे मत समझाइए रेणु जी, आप किसानों को तो समझा दीजिए। रेणु जी, आप किसानों को नहीं समझा पा रहे। ठीक, आप पहले बिल लेके आई और आपने पहले उस बिल का खूब प्रचार किया कि साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर 6 राउंड की बातचीत में आपने 20 पॉइंट उसमें सुधार किया। अब किसान कह रहा है कि साहब जो आप सुधार कर रहे हैं ये बिल ही किसी काबिल नहीं है, तो अगर वापस ले लीजिए। जब आप सुधार कर सकते हैं, नए स्तर से उसको बिल पेश करिए। ठीक है, अतुल जी बोलिए अब आप। ये किसान नहीं कहता है, ये वो लोग कहते हैं जो किसानों के नाम पर ऐसा है। पहले रेणु जी के कुछ सवालों का जवाब मैं दे दूं। हाँ, जल्दी से। पहले रेणु जी के सवालों का जवाब दे दूं मैं। आ रहा हूं मैं, कमलेश जी आपके पास। 2004 से लेकर 2014 तक अतुल जी जल्दी। 14% से 18% जो है वो MSP दी है। इन्होंने पिछले 6 साल में केवल 5.5% MSP दी है, केवल 5.5%। फिर इन्होंने जो बात कही है उससे ये पलटे हैं। चाहे वो फिर इन्होंने बीमा की बात की, फसल बीमा में ये पलटे हैं। GST में जितने सुधार 1946 से लेकर अभी तक के जितने एक्ट है वो एक्ट निरस्त करके GST बना है। उसमें 70 साल में जितने अमेंडमेंट नहीं हुए हैं उतने 2 साल में GST में अमेंडमेंट हुए हैं। तो इनका कहना, इनकी कथनी और करनी का जो अंतर है ना, वो अंतर स्पष्ट दिखता है। और इस देश की जितनी भी प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज है वो अदानी अंबानी को क्यों बेची जाती है? इसी तरह का इन्होंने कहा था जियो लाया और BSNL को खत्म किया। BSNL 18,000 करोड़ की प्रॉफिट की कंपनी 54,000 करोड़ लॉस में गई। उसको यहां तक खत्म किया गया कि जो रिमोट एरियाज में जो टावर्स है
वहां पर डीजल से चलाए जाते थे, उसको डीजल भी मुहैया नहीं कराया दिया गया और 80,000 से 90,000 एम्प्लॉयज को वहां पर रिजाइन करना पड़ा। अब यही परिस्थिति जो है वो किसानों के साथ होगी। अगर किसानों को ये पसंद नहीं, आप बात ठीक है। अतुल जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। कमलेश यादव जी बहुत एक बात समझ लीजिए, अगर किसानों को आप 6 राउंड में अगर समझा नहीं सकते तो इसका मतलब यह है कि आप गलत हो। ठीक है। कमलेश जी आप बोलिए। आप हाँ भाई, किसानों की बात हमेशा दब जाती है। की बातचीत हुई है, आप लोगों को कहां पर अब दिक्कत आ रही है बताइए आप। बात क्यों नहीं बन पा रही है? क्या ये बात बन भी पाएगी या नहीं, या इसी तरह आप लोग आंदोलनरत रहेंगे सड़कों पर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी लड़ाई को दूर रखें। इस समय किसानों की लड़ाई है, किसानों के मुद्दे पे बात करिए। किसानों से आप वार्ता नहीं करना चाहते हैं, आप खाली ये बता रहे हैं कि जब से ये 3 सूत्री अध्यादेश आया हुआ है तब से फायदा 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 बता रहे हैं। कितना नुकसान है किसानों का, इस चीज पे चर्चा नहीं कर रहे। बराबर आप लोग खाली अपनी ही चर्चा कर रहे हैं। अगर आप लिखित गारंटी देने को कह रहे हैं तो ये क्यों नहीं लिख के दे देते हैं कि एमएसपी से नीचे खरीद पर आप कानून क्यों नहीं बनाते हैं? आप लिखित गारंटी क्यों नहीं देते हैं? ये हवाई बात में किसान अब की बार नहीं हटने वाला है। इसीलिए किसान पूरे जोर शोर से लगा हुआ है और आगे आगे किसान लगा रहेगा और आगे आगे लड़ेगा, क्योंकि आज 14 दिन पूरे हो गए। आधा दर्जन से ज्यादा हमारे किसान दिल्ली में शहीद हो चुके हैं। केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्यों आंख मूंदे केंद्र सरकार बैठी है? हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व के जितने भी किसान नेता हैं सब लगे हुए हैं और उस पे मुद्दे पे बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की यही कथनी और करनी का अंतर है। ठीक है। रेणु जी आपको जवाब मिल गया होगा। कमलेश जी ने इसीलिए हमारे किसान नेता अडिग रवैया पकड़े हैं कि अब की बार जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसान दिल्ली से वापस नहीं आएगा। क्योंकि अब किसान 7.5 साल में इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि गली कूचे का किसान चलता चलता दिल्ली पहुंच गया है। रेणु जी ये सीधे चुनौती है सरकार को, आप बताइए। चलने वाला 7.5 साल क्या करेगी किसान सब दिल्ली पहुंच गया है सरकार और ये आपार की लड़ाई लड़ने के लिए मूड बनाया इस आंदोलन को खत्म करने के लिए। देखिए, किसान भले ही दिल्ली पहुंच गया और आंदोलन के रूप में पहुंचा, लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था इसलिए कि उनके पास रेणु जी मैं कहता हूँ मुझे कांग्रेस और भाजपा और सपा से मत जोड़िए। मैं अन्नदाता हूँ, मैं किसान हूँ। अच्छा रेणु जी बात करिए, मुद्दे पे बात करिए। रेणु जी आप ठीक मुझे कांग्रेस और पाकिस्तान और समाजवादी पार्टी से मत जुड़िए। भाई रेणु जी यही बात आप बार बार करते हैं। कांग्रेस को रविशंकर प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये बताते हैं कि शरद पवार ने क्या कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मुलायम सिंह यादव क्या बोले थे। सवाल ये नहीं, आज आपको मुलायम सिंह यादव को जवाब नहीं देना है। जो कांग्रेस कह रहे हैं, कांग्रेस की मांगों पे आप बात करिए। किसने क्या किया था? कांग्रेस इतनी ही अच्छी होती तो इस दशा में नहीं पहुंचती। इसी बिल को पास करने के लिए कपिल सिब्बल की अगर आप पुरानी लोकसभा की आप वीडियो निकालेंगे तो कपिल सिब्बल ने क्या कहा? अरे भाई कपिल सिब्बल नहीं नाराज है ना, ये तो किसान तो दोनों से नाराज है। रेणु जी से मैं कहना चाहता हूँ आज किसानों के मुद्दे पे बात करिए। किसान कांग्रेस से भी नहीं खुश है। कहना चाहता हूँ कि आप लोग खाली राजनीतिक पार्टियां आपस में ही दोनों लड़ती हैं। रेणु जी आप हर बार भारतीय जनता पार्टी खाली बस कांग्रेस और भाजपा भी लड़ाती है। ठीक, ये रेणु जी कांग्रेस किसान कांग्रेस से भी नहीं खुश है। किसान वो कपिल सिब्बल के उस बयान से नहीं खुश है जिसको आप कोट कर रही हैं। वो तो कांग्रेस से भी नाराज है। अगर खुश नहीं है तो क्यों कांग्रेस के लोग और बाकी पार्टियों के साथ मिलकर वहां बैठे हैं? क्यों राहुल गांधी नहीं जाते हैं किसानों के पास कहने के लिए? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी 10 वर्ष की सरकार में उन्होंने किसानों के लिए कोई हित की बात नहीं की है। क्यों नहीं वो ये बात को एक्सेप्ट करते कि हमने जिस बिल को पास करने के लिए लोकसभा में हंगामा किया था वही बिल भाजपा सरकार ने संशोधित करके बेहतर तरीके से किसानों की पीढ़ियों को सुन लीजिए। रेणु जी को सुन लीजिए कपिल जी, उसी पर बवाल करते हैं। रेणु जी छोड़िए आप बात भाई, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की बात छोड़िए, समाजवादी पार्टी की बात छोड़िए, शरद पवार की बात छोड़िए। किसान आज जो कह रहा है आप उसकी समस्या का समाधान करेंगे कि उसको वापस देंगे? भाई आप पहले जाइए, कौन क्या बोला है, क्या कहा है। समस्या का समाधान यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही
इसी किसानों को 6 साल के अंदर अंदर फसल बीमा योजना, किसान- सॉइल हेल्थ अरे भाई, कार्ड, किसान मानने को इनका तैयार स्वयं नहीं है। का बीमा कई योजनाओं से लेस कराया। और रेणु यही जी वो सरकार मत ऐसी गिनाइए, है जो रेणु किसानों को जी फ्यूचर ये में भी मत benefit गिनाइए देगी। कि आपने कितना कैसे बीमा नहीं दे गिनाए? दिया, जो कितना हमने आपने 6 2000 वर्षों में रुपया काम दे रहा किया, है। आपने 70 किसान वर्षों अपनी में नहीं फसल किया, का उचित दाम हम मांग उसको रहा है, कैसे अपना हक नहीं मांग रहा गिनाए? है। कैसे नहीं गिनाए अपनी उन उपलब्धियों को, उन कामों को जिससे हमने रेणु जी, चलिए ठीक है। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को फायदा दिया। कैसे ठीक है। नहीं गिनाए? रेणु जी, आप जो बात कह रही है ना, सुनिए रेणु जी, जमीनों को सस्ते दामों पर बाजरा पर आपको बेचा गया। पता क्या- है कि क्या-क्या किसान गिनाया? बीमा योजना में कंपनियों को कितना फायदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी के जीजा तो इस समय अंबानी ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी आप बोलिए। किसानों को कितना रेणु जी फायदा आपने हुआ, अपनी इस बात बात को को रखी, सोचिए। कपिल जी आप बोलिए। आप किसानों को कितना फायदा हुआ इस बात को देखिए, देखिए। बहुत सीधी सी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जब कहिए क्या मुद्दे की बात बहुत अच्छा वो अतुल जी मुद्दे से ले से भटक लेंगे इस जाते हैं बात जानबूझ करके। कपिल जी यहाँ बोलिए। उनकी सम्मान देने की बात नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में 500 रुपए पर महीने वैसे ही देती थी। 6,000 रुपए सम्मान निधि के नाम से दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यूरिया से 5 किलो की चोरी नहीं की थी, 5 किलो का यूरिया चोरी नहीं किया था। और ना ही डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए थे कि सिंचाई महंगी हो जाए, और ना ही बिजली 3 गुना महंगी कर दी थी। तो ये असली बात नहीं बताती है। बात आप विधेयक की कीजिए कि आखिर आपने ऐसा कितनी विधेयक क्यों बना दिया कि आप किसान को नहीं समझा पा रहे। और जो सरकार अपने लोगों को ना समझा पाए, अपनी जनता को ना समझा पाए, ऐसी सरकार देश को नहीं चाहिए। आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप नाकाबिल लोग हैं। आपने 6 बार मीटिंग की, लेकिन ठीक है। आप किसानों को समझाने में अक्षम रही है। आप बताइए, आपने खुद माना कि आपके विधेयक में संशोधन की आवश्यकता है, आप 20 पॉइंट पे संशोधन लेकर आए। तो इसका मतलब अभी भी अगर किसान उस पर नहीं मान रहा है, और हम सारे दल कह रहे हैं कि आपने जो किया वो गलत काम किया हुआ है। आपने पूरी मंशा व्यक्त कर दी है कि ठीक है। आप अडानी, अंबानी और संत चुनिंदा पूंजीपतियों की सरकार, अतुल जी। सरकार जो है उनको ठीक है, आगे कपिल बढ़ा जी। रही है। अतुल जी आप बोलिए। आप इसीलिए नहीं, शंकर भाई 1 मिनट के लिए बस मैं ये कह रहा हूँ जी। नहीं, एक- -23.9% चल रही है। और अंबानी साहब विश्व के 4थे पायदान पे चले गए, 12वें पायदान से। नहीं, कमलेश जी इसी बात को तो कह रहे हैं कपिल जी कि आप अपने इस पूरे डिबेट को किसानों की बात करिए। आप इसमें पर्सनल मत होइए, किसने क्या कहा था, आपकी सरकार थी उस समय क्या हुआ था, अभी की परिस्थिति पे बात करिए। अतुल जी आप बोलिए। आप शंकर जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी कहना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, मैंने जो कि भी आप बात की, मुझे राजनीति मैं- से मत जोड़िए। कमलेश ये भाई, किसान कमलेश है, भाई। ये किसान की बात करिए, मौके की बात करिए। बिल्कुल ठीक कमलेश जी, आपकी बात सुना। हाँ, बोलिए बताइए अतुल अतुल जी। कमलेश जी, मैंने मेरे पहले स्टेटमेंट से ये बिल के बारे में ही चर्चा की। मैंने कोई राजनीति की चर्चा नहीं की। इनफैक्ट हर वक्त रेणु जी के पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। चलो भाई, कांग्रेस ने अगर गलत किया, आपको ऐसा लगता है, तो 2014 में 2019 में आपको चुन के दिया है, फिर भी आपको कांग्रेस के तरफ हर बार उंगली दिखाना है तो छोड़ दो। आप नहीं चला सकते सरकार, इसका मतलब हमने 70 साल में कभी बीजेपी ने ये किया बोला नहीं। आप 6 साल में दूसरे की तरफ उंगली दिखाते हो। सवाल इस बात का ये है कि जिस फसल बीमा की आप बात करती है, उस फसल बीमा में किसान को कितना फायदा हुआ, कॉर्पोरेट को कितना फायदा हुआ, वो आप बताइए। आपने नोटबंदी कराई थी, तो नोटबंदी में किसान, सुनिए मेरी बात, नोटबंदी में सबसे ज्यादा अगर किसी को धक्का पहुंचा है तो किसान को पहुंचा है। खत्म हुआ है तो वो किसान खत्म हुआ है। आपकी हर नीति ने, आपकी हर योजना ने किसान को फंसाया। हमारे महाराष्ट्र में आपने कर्जा मुक्ति की बात की थी, लेकिन किसान को लाइन में खड़ा कर दिया, ऑनलाइन करने के लिए कहा, 62 लाइन का फॉर्म भरा। हमारी सरकार आई, हमने 6 महीने के अंदर कोरोना से जूझते हुए 20,000 करोड़ की कर्जा माफी 28 लाख किसानों की कर दी। किसान खुश है हमारे से। 700 रुपए का बोनस जो है वो हमने धान के किसान को दिया है। लेकिन हम कोई उपकार थोड़ी करते हैं। हम लोग तो देश की सेवा करने के लिए सरकार में आते हैं। आप तो प्रधान सेवक की बात करते हो, लेकिन जब किसान बात करते हैं, जवाब ले लेते हैं। आपका रवैया जो है वो दुश्मन की तरह है। आपसे कोई सवाल करे तो वो देशद्रोही हो जाता है। रेणु जी जवाब देना होगा, आपको बिल पे बात सरकार को जवाब देना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी, उस पे बात जवाबदेही तय करनी होगी सरकार को। अब कानून वापस लेंगे या नहीं लेंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए, जिस पर किसान अड़े हुए हैं। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है कि जो देश के हित में हो, जो किसानों के भविष्य के हित में हो, और जो इनकी उन्नति के हित में हो। सरकार तो पल पल
किसानों की और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की उन्नति चाहती है। परंतु मुझे लगता है कि सरकार जितना इनका बेनिफिट सोचना चाहती है उतना ही ये लोग उस रास्ते को रोकते हैं, उतना ही ये उस रास्ते को रोकते हैं। देखिए, कांग्रेस का या विपक्ष का एक ही काम है कि किस तरह से ये भाजपा के किए हुए अच्छे कार्यों को रोके, भले ही वो किसानों के माध्यम से मान लीजिए उनकी या बातों किसी को अन्य माध्यम से। इतना वक्त क्यों लग रहा है? -23.9 अभी 7.5 आने वाले तिमाही में 9% माइनस, ये आपकी उपलब्धि है। कपिल श्रीवास्तव जी, सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर कोरोना के पहले की बात कर रहा हूं, ये आपकी उपलब्धि है। किसानों को केवल 5.5% जो आपने एमएसपी दी है, ये आपकी उपलब्धि है। ठीक है अतुल जी, कपिल जी, 2% मेरे पास बहुत कम है, आपकी जाते उपलब्धि जाते 30% के ऊपर। जी जी फाइनल कमेंट। जी देखिए, बहुत सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीति कपिल जी नहीं होनी चाहिए। देखिए, कमलेश यादव जी भी इसी बात को कह रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन को अगर राजनीतिक रंग दे दिया गया तो उनकी जो मांगे हैं, जिस मकसद से किसान आए हैं, वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, कमलेश जी भी बहुत इस बात को जानते हैं कि जो राजनीतिक दल है वो इनके मंच का कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और अगर हम आज अपनी पूरे मंतव्य से इनके साथ दूर खड़ा होकर के समर्थन न दें तो कल यही देश के आने वाली जो पीढ़ियां है वो पूछेंगी कि जब हमारा किसान इस तरीके से फेल किया जा रहा था एक सरकार के द्वारा, तो आपने उनकी रक्षा के लिए आवाज कम से कम बुलंद करनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं उठाई? इसलिए विपक्षी दल उठा रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बिल पर कोई चर्चा नहीं करनी, वो तो घूम करके दीदी और जीजा पे चले आते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं है कि खून के रिश्ते में ही दीदी जीजा हो। जिसके पास अपने सगे कोई रिश्ते नहीं होते हैं वो दूर के अंबानी अडानी में अपने रिश्ते बना लेते हैं, और वो दिखाई भी दे रहा है। देश की जीडीपी अगर -23.9% हो और अंबानी साहब अगर 12वें पहलान से 14वें 4 नंबर पे चले जाएं और कोरोना काल में 40,000 करोड़ की अर्निंग कर ले और देश जो है वो कई लाख करोड़ का नुकसान सह ले, तो सोच लीजिए कि ये बात सही है कि नहीं है। इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। हम तो ये बात इसलिए कह रहे हैं कि किसानों के लिए ये बिल नहीं आया है, इसलिए बार बार कह रहे हैं किसान के साथ अगर ये। चलिए ठीक है, अखिलेश जी के पास जाता हूं आखिरी कमेंट लेने के लिए, वक्त मेरे पास कम है। अखिलेश जी, आपको क्या लगता है, बार बार जो बातचीत बेनतीजा हो रही है, किसान लगातार अड़े हुए हैं, क्योंकि एक अध्यादेश था उसको भी किस तरह से लगातार रद्द करने की मांग किसान कर ही रहे हैं, और एक प्रस्ताव जो ठीक है लौट रहा हूं, एक प्रस्ताव जो था उसे भी ठुकरा दिया किसानों ने सरकार का। किसान इस बार सतर्क है। किसान न तो सरकार के झांसे में फंसना चाह रहा है, ना ही दलों के। उसको पता है कि सरकार आपस में तू में कांग्रेस, बीजेपी, सपा, एनसीपी को लेकर के बीजेपी अपना चेहरा बचा लेगी, और इसीलिए जब वो जाता है तो बातचीत के दौरान ना सरकार की चाय पी रहा है, न उनका खाना खा रहा है, और सारे संगठन कम से कम इस बात को लेकर के एक है कि कोई फैसला लेंगे हम सामूहिक लेंगे और राजनीतिक दलों को इससे दूर रखा जाएगा। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जब बीजेपी होती है तो बजाय किसानों का जवाब देने के, वो शरद पवार ने क्या कहा था, मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था, ये कहा। और यहां भी कांग्रेस के लोग भी किसानों की समस्या के बजाय ये बताने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि किसका क्या भला हो रहा है, क्या उनकी सरकारें कैसे बेहतर थी, किसान बिल पे क्या होने वाला है, इसकी चिंता फिलहाल शायद किसी को नहीं है। इसीलिए किसान सबसे अलग है और किसी को अपना मंच देने को तैयार नहीं इस बार। अच्छा अखिलेश यादव जी, एक लाइन में मैं जवाब चाहूंगा आपसे, क्या कानून वापस होगा तभी आप लोग आंदोलन से हटेंगे या फिर कोई बीच के रास्ते की गुंजाइश है? जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल शंकर जी, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अब की बार किसान, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रेणु जी जो कह रही हैं कि हमने किसानों के लिए ये किया, किसानों के लिए वो किया, आप किसानों के ऊपर राजनीति मत करिए, इस समय मुद्दे पे बात करिए। आप उस किसान की बात कर रहे हैं, आप उस किसान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिसने आपको जमीन से उठा करके और आसमान में पहुंचाया है। उस किसान के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, उस अन्नदाता को आप रात दिन परेशान कर रही है, जो अन्नदाता 120 दिन मेहनत कर करके इस ठंडक में और रात दिन, इस समय किसान आपको फ्री लगता है? इस समय खेती में कितना काम है ये उस किसान से पूछिए, उस अन्नदाता से पूछिए जो रात दिन आलू और गेहूं में पूरे परिवार के साथ। हमारे कुछ जितने किसान भाई पड़े हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पर, उनके दिल से पूछिए क्या बीत रही है, आज कितनी ठंड हो रही है, उनसे आप पूछिए क्या बीत रहा है। आप मुद्दे से भटक रही है, आप भटकिए नहीं। इसीलिए किसान नेता
बार बार अब की बार कह रहे हैं ठीक कि आप लोग राजनीति ना करिए। बिल्कुल, राजनीति अब की बार कमलेश किसानों यादव को जी नहीं लड़ने होनी दीजिए, चाहिए, ये भी हम क्योंकि बार बार अगर अपने मैं डिबेट में यही कह रहे थे, और राजनीति इस पर हो रही है तो बिल्कुल वो जायज नहीं है। किसान अपनी लड़ाई को खुद लड़ रहे हैं, किसानों ने खुद इस बात को ये कहा है कि राजनीतिक मंच हमें नहीं चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल, पार्टी या नेता हमको नहीं चाहिए, हम सरकार से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन बातचीत नहीं बन पा रही है, समाधान नहीं निकल पा रहा है। किसान अपनी बात पर अड़े हुए, सरकार ने प्रस्ताव भेजा लेकिन किसानों ने ठुकरा दिया। देखना होगा ये आंदोलन किसानों का कब तक ऐसे ही सड़कों पर रहता है, या फिर बातचीत से कोई हल निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप सभी लोगों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।